ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आज खुशी तो आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। खुशी किस बात, इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, इस बात की खुशी। आपको बहुत सुंदर बैच भी लगाया गया है। आप इसको प्रैक्टिकल में, जिसको कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अब जो इस अभियान का हमारा पर्पस है एम्पावरमेंट की ओर, उसके लिए आपको भावना दीदी, जो राजयोगिनी भावना दीदी हैं, ये आपको इसके बारे में बताएंगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा परिचय आपको पहले भावना दीदी के बारे में बता दूं। भावना दीदी भी बचपन से ही ज्ञान में चल रही हैं और 1985 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद ये पूर्ण रूप से समर्पित हो गई और उसी समय इन्होंने एक पद यात्रा की, माउंट आबू से लेकर दिल्ली तक, पूरे युवा को इसमें प्रेरित करने के लिए और ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में लोगों को ज्ञान देने में। रास्ते में बहुत सारे विलेजेस, सिटीज से होते हुए बहुत सारे सेशंस किए, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, और लोगों को प्रेरित करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। तो भावना दीदी नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा परिचय दूँ, इसलिए दीदी आ गई हैं। दीदी को आप सभी का वेलकम भी और थैंक्स भी। और आज आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष अच्छा लगता ही है कि जब इतने सारे टीचर्स एक साथ मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। और आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं टीचिंग जॉब, मेरी जो जॉब है वो टीचिंग जॉब है। अच्छा लगता है सबको। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत देर से अभी सुन ही रहे हैं, तो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हमें तो बहुत खुशी हो रही है और स्टूडेंट भी आपको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप सबको भी खुशी हो रही है कि हमारी ये टीचिंग जॉब बहुत अच्छी है, हम बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने इस जॉब से। वो हाथ उठाएं, हैंड रेज करें। हाँ, रेस करके ही रखे, देखना चाहते कितना ने नहीं उठाया है। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने समझा ज़्यादातर, वैसे सभी नहीं 100% ही लग रहा है। पहले कुछ एक ने नहीं उठाया था, बाद में उठा लिया था। अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, क्योंकि इसके साथ, क्योंकि कोई जैसे अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इसकी सैलरी मिलेगी, फाइनेंशियली आपको हेल्प तो मिलती है। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य करते तो हर एक को कुछ ना कुछ इसका रिटर्न तो मिलता ही है। लेकिन आपका इसके साथ डबल इनकम हो रही है, आपको मालूम है? मालूम ही होगा, आप टीचर हैं, लेकिन मालूम है ना सबको कि आपकी डबल इनकम हो रही है। एक फाइनेंशियली भी हो रही है और दूसरी कौन सी हो रही है? कौन सी हो रही है? स्पिरिचुअल भी हो रही है। कि जो आप और दूसरी कौन सी हो रही है? तीसरी और कह दीजिए। स्पिरिचुअल भी इनकम हो रही। आप जैसे हम लोगों की भी रेगुलर क्लास होती है, जो बताया भी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये वर्ल्ड लेवल पर ये संस्था कार्य कर रही है। हमारी भी रेगुलर क्लास चलती हैं, स्टूडेंट लाइफ है हमारी भी, और सभी वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल, तो ये परमात्मा भी, गॉड फादर भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है वो कौन सा दान है? ज्ञान का दान है। और दूसरी आपकी इनकम इसके साथ कौन सी हो रही है, वो बताएंगे? कौन सी इनकम हो रही है? सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ जी, बताइए। आवाज, हाँ, ये हमारे तक नहीं है। मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, नहीं तो ऐसे ही
टफ हो जाते हैं, तो एक ही खुद की भी प्रोग्रेस हो रही है। बहुत अच्छा। और बताएंगे? सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, फ्यूचर जनरेशन। हाँ जी, समाज बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? अच्छा, आप बता देते। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ साथ आपकी जो है ब्लेसिंग, आपके ब्लेसिंग का भी एक अकाउंट जो है जमा हो रहा है। यानी कि ये हमें पता हो कि आप खुश होंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, बहुत आप एक इनर हार्ट से बच्चों को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को आप देंगे, तो वो जो स्टूडेंट आपसे लेंगे तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलती है। आप फील तो करते ही होंगे कि जब आप स्टूडेंट को बहुत दिल से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसके साथ आपको साथ के साथ वो स्टूडेंट भी साथ के साथ आपको देते हैं, टाइम नहीं लगता है, और साथ के साथ मिलता है कि मेरे टीचर कितने अच्छे हैं, हमारे पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी बता रहे हैं, और ऐसे इतना इजी करके बता रहे हैं, और मतलब वो आपको ब्लेसिंग इसके साथ साथ मिलती है। तो वो ब्लेसिंग आपको कहाँ काम करती है? अब जैसे अगर हम आपको पढ़ाया, ठीक है टाइम मिला है, ठीक है कर लेते ही, और एक है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत देर से आप सुन रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक आज टेंशन फ्री होकर के जाए, और वो मेरे अंदर की जो दिल की भावना है और वो कुछ ना कुछ हद तक आप पर जरूर इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे ही जब आप दिल से कि अब कोई भी सब्जेक्ट आज स्टूडेंट को देना है और वो आप उस दिल से देंगे कि चलो कुछ स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी ध्यान देते, कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन उनके प्रति भी आपकी अगर पॉजिटिव जो है वाइब्रेशन रहेगी, पॉजिटिव थॉट रहेगा, तो उससे जो है क्लास में वो शांति से बैठेंगे। इतना जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे सुनने की, समझने की। भले उनका वो उस टाइप का माइंड नहीं है, वो आप समझते हैं ना कि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना होता है, लेकिन वो आपको पूरी हेल्प करेगा, पूरी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत अच्छा काम करती है। तो आज से ये भी ध्यान में रखे कि मेरे जो फाइनेंशियली इनकम तो मुझे मिल ही रही है, लेकिन इसको अगर मैं दिल से करूंगा तो मेरी जो है कि वो हेल्प मुझे अपना घर में भी काम आएगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन ब्लेसिंग बच्चों की जो मिली तो वो आपके साथ जाएगी, आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो इनकम भी है, तो वो खुशी आपके टेंशन को कम कर देगी। तो ब्लेसिंग को तो सभी समझते हैं ना, हाँ, दुआएं सबसे मांगते भी हैं कि मुझे ब्लेसिंग दो, दुआ चाहिए, इससे हमारा हर कार्य इजी हो जाता है। और दूसरी बात, हेल्प जब हमें कोई करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि इन्होंने हमें ऐसे टाइम पर हेल्प की जो हम कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हेल्प करने के लिए तो बहुत सारा समाज में कार्य हैं और करते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक हम यहाँ पर ये पॉइंट पूछना चाहेंगे जो हमारे साथ रूटीन में वो कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट भी और टीचर्स भी, और कोई भी कहते कि हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो उनके द्वारा हमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है, पॉजिटिव मिलता है। तो जिससे कि हम, जिसको कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग कहा जाता है, तो उससे जो है कि हमारा बचाव हो जाता है, हमें हेल्प मिलती है। और मैं समझती हूँ कि हर एक के फ्रेंड सर्कल तो हर एक का होगा ही, ऐसे तो कोई नहीं होंगे कि जिनका ना हो, हर एक का है। लेकिन इसमें आप ये सोचिए कि आपके साथ 4 फ्रेंड सदा रहते हैं, 4 जो फ्रेंड है वो सदा रहते हैं आपके साथ हैं। वो आप बताइए कि कौन से वो 4 फ्रेंड हैं? हाँ जी,
टीचर है ना, तो इसलिए आपसे पूछना भी अच्छा लग रहा है, आप आंसर भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। हाँ जी, एक तो बता दीजिए, एक पहले स्टार्ट करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे थॉट जिसको हम माइंड भी कहते हैं, क्योंकि मन का काम क्या है, कहते हैं ना मन जीते जगत जीत। मन तो बड़ा चंचल है, मन जीते जगत जीत। तो मन का कार्य ही थॉट पावर, उनका यही तो वो करता है मन, जिसको हम मन कहेंगे या थॉट। फर्स्ट, वेरी नाइस, ठीक आंसर मिला। सेकंड, कॉन्साइंस, कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस या इनर पावर। तो इसी के साथ ही हम कहेंगे, हाँ उसको थोड़ा सा हम और उसको और कहेंगे आगे, और रेस्पॉन्स पूछते हैं, इसके बाद इसको लेते हैं। हाँ जी, हाँ वेरी नाइस। इसको कर्म के साथ हम जोड़ेंगे कि हमारे कर्म वो भी हमारे साथ सदा रहते हैं। जैसे आपको बताया ना कि सोल और बॉडी, इस सोल हम इस ह्यूमन बीइंग हैं, एक एनर्जी, एक पावर है जिसको हम सोल कहें, आत्मा कहें। अब वो इस शरीर से जब निकल जाती हैं, लेकिन वो पावर है जो हमारी ह्यूमन बीइंग है हम, तो वो अपने साथ अपने कर्म जरूर लेकर के जाती है। वे यहाँ है, साथ में भी है। अच्छा, से थर्ड क्या है? एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारी वाणी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। तो ये सभी इसीलिए ही आ जाएंगे। पहला है थॉट, माइंड, जिसको कहेंगे। सेकंड है इंटेलेक्ट, जिसको हम कहेंगे बुद्धि। कभी कभी कहते हैं कि मन मेरा एक ये सोच रहा है, दूसरा मन मेरा ये सोच रहा है, जिसको हम कहेंगे इंटेलेक्ट। तो हमें विवेक शक्ति का काम करता है, हमें एक सही जजमेंट देता है, पॉजिटिव पावर देता है, पॉजिटिव करने के लिए प्रेरित करता है, जिसको हम बुद्धि कहेंगे। और थर्ड जो है वो हमारे नेचर, संस्कार, वो हमारे संस्कार हैं, कि वो संस्कार हमारे जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। और चौथा है जो हमारे कर्म बताया। अब संस्कार, अब इसमें संस्कार को कहेंगे कि कोई है, खुशी होगी कोई कहे कि हमें कभी हम गुस्सा नहीं करते हैं, हाइपर नहीं होते हैं, कोई भी नहीं है। अच्छा, हमें उम्मीद थी तो एक दो तो शायद हम हैंड रेस करते हैं। अच्छा, होता है कभी कभी कोई कहते हैं कि ना हमें कभी गुस्सा नहीं। अच्छा, आप लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम कैसे अपने आप हैं। आप एक दूसरे में से किसी का कह सकते कि इनको कभी हमने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, कभी एंगर इसमें नहीं हमने देखा है। कोई वो हाथ उठाए किसी के लिए, आप बता सकते हैं, अपना नहीं हैंड रेस करें, किसी और के लिए आप बताना चाहे तो है कोई? अच्छा, वेरी नाइस। चलो, हर एक कोई और के लिए भी कह रहे हैं। हाँ जी, उनके लिए भी बता रहे हैं। मैंने 2-3 है जो आपकी नजरों में है कि ये गुस्सा नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा है, हो सकता है इनको लगता है मैं घर में करती हूँ या इधर उधर कभी हो जाता है, लेकिन आपकी नजरों में है तो माना काफी हद तक उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार करने की कोशिश की है। तो अब ये हम बात बता रहे थे संस्कार की, हमारी नेचर। अब आपको लग रहा सबके लिए तो सबने नहीं कहा, 2-3 के लिए है कि हाँ शायद इनमें नहीं है, ऐसा लगता है कि 2-3 के लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छा, इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। अब इन्होंने भी ऐसी नेचर बनाई ना, अभी बनाई या जैसे भी कभी भी, कि हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं, यानी गुस्सा कभी नहीं करते हैं। तो माना कहने हम इससे इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हम अपनी नेचर ऐसी बना सकते हैं ना।
बना सकते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल है, आप जो कह रहे हैं कि हाँ इनको गुस्सा नहीं आता है तो कम आता है, बहुत कम। तो ऐसी नेचर हम बना सकते हैं ना, इसके लिए अब आप बताइए कि हम ऐसी नेचर अपनी बना सकते हैं कि हमें गुस्सा ना आए? कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसके लिए हैंड रेस तो कर दीजिए। बहुत उम्मीद कम लग रही है आपसे। अच्छा, अब आज आप ये तो आप शायद स्टूडेंट को भी बताते होंगे, एज यू थिंक सो यू। हाँ बताइए, आगे का कंप्लीट करें। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप। तालियों के साथ मेरे आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। ये टेंशन ऐसी चीज है जो हमें बहुत रुलाती है, बहुत परेशान करती है, पर इस प्रोग्राम से आप ऐसी मेडिटेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के जाएंगे जिससे आप अपनी टेंशन तो दूर करेंगे ही और दूसरों की भी टेंशन दूर करेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाएंगे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा दिन रात रोते थे, इसी के कारण हम अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, इसी के कारण हम अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको भी इस टेंशन से तुम यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। ये टेंशन हमारे जीवन में बार बार लौट कर वापस आ जाता है, पर आगे से जब ये टेंशन आए तो आप इस प्रोग्राम से जो मेडिटेशन सीख के जाएंगे उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये टेंशन आपकी लाइफ से पल भर में दूर हो जाएगा। बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भर सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भर सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना,
इसे बाय बाय कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओम शांति। थैंक यू अभिषेक, बहुत ही सुंदर गीत गाया। आई होप आप सबने एंजॉय किया। टेंशन तो हम सब लेते रहते ही हैं। आप लोग ये समझते हैं ना, टेंशन तो भी लाइफ का पार्ट है। हमने टेंशन लेने के लिए जन्म नहीं लिया, राइट? हमने जीवन बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करने के लिए ये दिया है जन्म, और इसमें हम कैसे रह सकते हैं अच्छे से। और हमें ये जो शांति है ये कौन देता है? देखिए, मन में शांति होगी तो टेंशन नहीं होगी ना। दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? शांति और टेंशन दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। और शांति का जो सागर है उससे कनेक्ट होके हम अपने अंदर शांति कैसे भर सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच में जो ब्रह्मा कुमारी निशा दीदी हैं, अभी आपको थोड़ा बहुत सुंदर मेडिटेशन का अनुभव कराएंगी।